कितनी अजीब बात है ना कि धरती पर हमेशा से रिप्लेसमेंट की कहानी चली आ रही है। अब देखिए ना, सबसे पहले सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए जिन्हें बाद में वाटर बॉडीज ने रिप्लेस कर दिया। फिर उदय हुआ रेप्टाइल्स का, जिनसे सियासत छीनने का काम डायनासोर्स ने किया। कई मिलियन सालों तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने के बाद भी एक वक्त आया जब उन्हें धरती को टाटा बाय बाय कहना पड़ा और फिर बारी आई इंसानों की। खैर, इस बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन रिप्लेसमेंट थ्योरी को कोई रोक नहीं पाया। जाहिर सी बात है कि आगे चलकर कोई ना कोई मानव जाति को भी रिप्लेस करेगा। वो कौन होगा और कब आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम उन जानवरों को जरूर तलाश सकते हैं जिनके हाथों में कभी धरती की बागडोर हुआ करती थी और फिर वक्त ने उन्हें इतिहास के पन्ने में कहीं गायब कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की, जिनके पास ताकत थी, फीचर्स थे और दुनिया को मुट्ठी में करने की शक्ति थी। चलिए आज हम आपको इतिहास में पीछे लेकर चलते हैं और ऐसे भयानक प्री हिस्टोरिक एनिमल से मिलवाते हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि अगर इनकी लड़ाई इंसान से होती तो शायद हम कभी अस्तित्व में आते ही नहीं। डिनोथेरियम। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनोखे जानवर से जो आज के हाथी के पुराने रिश्तेदार कहलाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डिनोथेरियम की। ये जीव धरती पर लगभग 1 करोड़ साल से 10,000 साल पहले तक अस्तित्व में आए। 18वीं शताब्दी में जब पहली बार इनके फॉसिल्स पाए गए तो तब जाकर वैज्ञानिकों को पता चला कि प्राचीन समय में डिनोथेरियन नाम के कोई जीव भी हुआ करते थे। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति यूरोप से हुई थी। इनकी शारीरिक बनावट मॉडर्न एलिफेंट से काफी मेल खाती थी। पुराने समय में ये जीव साइज में 20 फीट तक की लंबाई रखते थे और इनका वजन लगभग 10 से 12 टन का होता था। यूरोप से अपनी शुरुआत करने वाले इस जीव ने इंसानों की तरह ही धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाया और ये सभी महाद्वीपों पर फैल गए। माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में राज करने वाले ये जीव अब तक के सबसे बड़े मैमोथ में से एक थे। इनकी खासियत थी कि ये बहुत ही नुकीले दांत रखते थे। आज के हाथियों की तुलना में इनका साइज भी बहुत बड़ा था और ये ताकत में भी उनसे कहीं ज्यादा थे। कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज और आइस एज के बाद हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से ही इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। इस मुसीबत से जो सदस्य बचने में सफल रहे वो इंसान के हाथों मारे गए। जायंट ग्राउंड स्लॉथ। आज पाए जाने वाले स्लॉथ भले ही आकार में काफी छोटे होते हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम पर इनका आकार काफी विशाल था। आज से लगभग 60 लाख से 10 लाख साल पहले तक ये जीव धरती पर जिंदा थे और काफी कुछ आधुनिक स्लॉथ जैसे ही थे। आलसीपन इनके जीन्स में था और ये पेड़ों से पत्ते तोड़ कर खाते थे। दूसरे जानवरों को खाने में इनको कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। पुराने समय में जायंट ग्राउंड स्लॉथ के नाम से मशहूर ये जीव 20 फीट ऊंचे हुआ करते थे और इनके शरीर का वजन 2 से 3 टन तक का होता था। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को इसके सबसे पुराने फॉसिल 1786 में अर्जेंटीना से बरामद हुए थे। तब जाकर 1796 में इन्होंने इस जीव को ग्राउंड स्लॉथ का नाम दिया था। लगभग कई सालों तक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि प्राचीन समय में ग्राउंड स्लॉथ के पंजे लगभग 1 फीट लंबे हुआ करते थे। वो इन्हीं पंजों के इस्तेमाल से अपने लिए घास और पत्तों को तोड़ कर खाते थे। इसके अलावा इनके शरीर में इतनी ताकत थी कि ये एक बार में पंजों की मदद से पूरे पेड़ को उखाड़ सकते थे। अगर आइस एज के चलते जलवायु परिवर्तन नहीं होता तो शायद आज भी ये जीव धरती पर जिंदा होते। आयरिश एल्क और जायंट एल्क। जायंट एल्क प्री हिस्टोरिक पीरियड के वो जीव हैं जिसे आयरिश एल्क के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये जीव आज के आधुनिक हिरण के पुराने पूर्वज थे। इनके शारीरिक बनावट काफी कुछ आज के हिरण की तरह ही थी। फर्क सिर्फ बड़े आकार और सर पर मौजूद बड़े सींग का था। जीवाश्म बताते हैं कि पुराने समय में मौजूद एल्क के सर पर बहुत बड़े सींग हुआ करते थे। हिरण की ये प्रजाति लगभग 20 लाख साल से 10,000 साल तक धरती पर जिंदा रहे। आयरिश एल्क के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिकों को तब जानकारी हुई जब 18वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान उन्हें इनके फॉसिल्स मिले। पुराने जीवाश्म के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि जायंट एल्क आकार में 8 फीट ऊंचे हुआ करते थे। बड़े होने के साथ साथ इनका वजन भी 700 से 800 किलोग्राम तक होता था। हैरानी की बात है कि 8 फीट लंबे शरीर के मुकाबले इनके सींग 12 फीट से भी ज्यादा लंबाई तक बढ़ते थे। इतने बड़े सींगों की बदौलत ही ये जीव जंगल में अपना रुतबा कायम कर पाए और एक
एक समय के बाद एशिया से लेकर यूरोप में फैल गए। सबसे हैरानी की बात है कि इतने बड़े सींग होने के बाद भी इन्होंने जंगल में कभी लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। ये अपने बड़े सींग का इस्तेमाल मादा हिरण को आकर्षित करने के लिए करते थे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में केवल लैंड मैमल्स ही कमाल के थे, बल्कि आसमान पर भी कई ऐसे शिकारियों का कब्जा था जो आज मौजूद पक्षियों के मुकाबले ज्यादा विशालकाय और ज्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे। आज से लगभग 60 लाख साल पहले अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंट धरती पर जिंदा थे और इनका कब्जा मुख्य रूप से आज के दक्षिण अमेरिका पर था। 1980 में मिले इनके फॉसिल्स बताते हैं कि ये पक्षी लगभग 9 फीट लंबे हुआ करते थे और इनके पंखों की लंबाई 23 से 24 फीट हुआ करती थी। इतने बड़े आकार के साथ इनका शारीरिक वजन भी 90 किलोग्राम तक था। हैरानी की बात है कि इतने भारी भरकम शरीर के साथ भी ये आसमान में काफी ऊंची उड़ान भरना जानते थे। आज पाए जाने वाले किसी भी पक्षी में हमें ये अनोखी काबिलियत नहीं देखने को मिलती। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जीव काफी खास रहे होंगे। रिसर्च में ये बात भी सामने आती है कि अपने समय में इस जीव को हिंसक व्यवहार के चलते मॉन्स्टर बर्ड भी कहा जाता था। इनके शिकार करने का और उड़ने का तरीका बाकी पक्षियों से बेहद खास था। भारी भरकम शरीर के बाद भी ये आसमान में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना जानते थे और अपने पंखों को फ्लैट किए बिना सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते थे। अपने गुस्सैल स्वभाव के चलते ये आए दिन दूसरे जानवरों से भिड़ते थे। अपने पंजों की मदद से ये शिकार को ऊंचाई पर ले जाकर नीचे गिरा देते थे। इस रणनीति से किसी भी जानवर का बचना नामुमकिन था और इन्हें अपनी योजना में सफलता मिलती थी। हम आज भी नहीं जानते कि कमाल के फीचर्स रखने वाले इस शिकारी के धरती से गायब होने का असली कारण क्या था। कुछ वैज्ञानिक आज भी इनके फॉसिल्स के अध्ययन में लगे हैं ताकि इनकी विलुप्ति के असल कारण को जान सकें। अब बात करते हैं जाइगेंटोपिथेकस की। इसकी शारीरिक बनावट देखकर आप इन्हें हमारा पूर्वज मत समझ लेना। दरअसल ये जीव आज से लगभग 60 लाख साल पहले मेसोजोइक एरा में अस्तित्व में था, लेकिन साइज और फीचर्स बेहद ही अनोखे थे। पुरानी हड्डियां बताती हैं कि अपने दौर में ये जानवर लगभग 9 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 600 किलोग्राम से भी ज्यादा हुआ करता था। उस समय ये आज के एशिया द्वीप में फैले हुए थे। सबसे हैरानी की बात है कि इतने बड़े आकार के बाद भी एनिमल किंगडम में ये जानवर पैंडा की तरह केवल बैम्बू खाकर अपना गुजारा चलाते थे। दूसरे जानवरों के शिकार से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इनके अस्तित्व पर असली खतरा तब मंडराया जब धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। वातावरण के ठंडे होते ही इन्होंने दम तोड़ना शुरू कर दिया। बैम्बू न मिलने की वजह से इनका फूड सोर्स खत्म हो गया और ये धीरे धीरे मौत के मुंह में समा गए। टेरर बर्ड्स। लगभग 1 करोड़ साल पहले एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों में दिखाई जाने वाली ये पक्षी धरती पर असल में जिंदा थी। कुछ लोग इस बात को कोरी कल्पना जरूर मानते हैं, लेकिन टेरर बर्ड्स असल में फोरोरेसिडस नाम की पक्षी थी जो जमीन पर तेज रफ्तार से दौड़ने की कला रखती थी। इसकी खासियत थी कि बड़े आकार के चलते ये उड़ नहीं सकती थी, लेकिन अपने गुस्सैल स्वभाव से ये जंगल के सबसे खूंखार जीवों में गिनी जाती थी। विशेष तौर पर आज का दक्षिण अमेरिका इनका घर हुआ करता था। अर्जेंटीना में मिले इनके अवशेषों से हमें पता चलता है कि ये पक्षी आकार में 10 फीट ऊंची हुआ करती थी और इनका वजन लगभग 150 किलोग्राम तक पाया जाता था। इनके पास एक पूंछ भी थी जो साइज में 31 इंच की थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पक्षी को टेरर बर्ड क्यों कहा जाता था, तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में ये जीव लैंड मैमल्स के बीच अपना दबदबा कायम करने में सफल हुई थी। दरअसल ये बेहद हिंसक स्वभाव की थी। शिकार करने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार चुराने में इन्हें महारत हासिल थी। जमीन पर यह 48 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी और अपनी मजबूत चोंच की मदद से किसी को भी चारों खाने चित कर सकती थी। आपको बता दें कि टेरर बर्ड्स कार्निवोरस थीं। इनकी असल ताकत इनके बड़े मजबूत और नुकीले पंजों में थी। अपने पंजों की बदौलत ही ये काफी स्पीड से दौड़ते हुए दूर तक शिकार को चेज करती थी और फिर अपनी चोंच के इस्तेमाल से उन्हें फाड़ डालती थी। तो दोस्तों, ये थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में मौजूद कुछ ऐसे खूंखार शिकारी जो केवल आकार में ही बड़े नहीं थे, बल्कि उनके फीचर्स भी कमाल के थे। अगर रिप्लेसमेंट थ्योरी के तहत प्रकृति इन्हें विलुप्त नहीं करती तो इंसान कभी धरती पर राज नहीं करते और आज भी हम केवल गुफाओं तक ही सीमित होते।
तो दोस्तों अगर आपको ये प्री हिस्टोरिक जीव पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।